तो उस समय सरदारपुर नगर परिषद की यह स्थिति थी कि मात्र 3 घंटे रेलिया डैम से पानी मिलता था। व्यापारी हो परेशान हो रहे हैं। अभी कुछ ही 1-2 महीने में वर्षा चालू हो जाएगी। उन दुकानों को रिपेयरिंग करना अत्यंत आवश्यक है। तो भाई साहब फिर भविष्य को लेकर आपकी कोई प्लानिंग या कुछ ऐसा? हमारी प्राथमिकता तो यही है कि मैं दोनों पक्षों के लोगों के साथ में लेके चलूँगा। हमारी प्रेरणा तो हमारे बड़े भैया विधायक प्रताप दीवार की। उनका ऐसा मानना रहा है कि यहाँ पर परिवारवाद रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का सीरीज ऑफ द नेक्स्ट भारत एपिसोड 6 में। तो एक कदम अगले भारत की ओर में आज हमारे साथ है माननीय भाई साहब ब्रजेश जी ग्रेवाल साहब। स्वागत है भाई साहब आपका। थैंक यू, धन्यवाद कौशिक जी। भाई साहब हमारा सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे, आपने पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं आप, तो राजनीति में आने की प्रेरणा क्या रही है आपकी? राजनीति में आने की प्रेरणा मेरे बड़े भैया प्रताप जी ग्रेवाल जी रहे विधायक जी। मैं तो एक यंग स्टूडेंट था। 12th करने के बाद ही ऐसा कोई योग बना कि उन्होंने मुझे नगर पालिका का चुनाव लड़वाना उचित समझा और मेहनत भी उन्होंने की, और उसकी वजह से मैं नगर पंचायत का चुनाव भी जीता। और पब्लिक की पैनी नज़र मेरे ऊपर थी कि ये सेवा करने वाला लड़का है। उनका भी भरपूर मेरे ऊपर आशीर्वाद मिला, क्योंकि मेरे सामने 3 लोग चुनाव लड़े थे। उसमें से प्रथम स्थान पब्लिक ने मुझे दिया और मैं उनका आज भी आभारी हूँ, बड़े बुजुर्ग युवाओं का उस समय कि जो मेरे को सेवा करने का मौका दिया। और मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल अच्छा रहा। अच्छा, तो भाई साहब आपके कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य रहा जो आज भी आपको गर्व महसूस कराता है? कौशिक जी, मेरा तो इसमें यह है कि सबसे पहले पानी और लाइट और साफ सफाई का बड़ा, कोई नगर पालिका हो, नगर निगम हो या नगर परिषद हो या ग्राम पंचायत हो, ये 3 कामों की समीक्षा हर पहलू पे होती है। तो पहली प्राथमिकता पानी, साफ सफाई और लाइट व्यवस्था की रहती है। जो मुझसे उस समय 4 से 4.5 लाख का बिल आता था स्ट्रीट लाइट का, जो हमने कोशिश कर 50,000 रुपये मंथली का बिल फिर चालू हुआ। और क्लियरेंस ऑफ हम नगर पालिका की इतनी आय का स्रोत नहीं था उस समय, हमने थोड़ा थोड़ा उस समय करके उसको रेगुलर मंथली करके वो करा। और आज नगर परिषद में जो जल व्यवस्था है, तो उस समय पवार साहब थे सुपरवाइजर सरदारपुर के, और आदरणीय विधायक जी प्रताप जी ग्रेवाल और संजय जी जायसवाल के मार्गदर्शन में 24 घंटे का यहाँ पर जो नगर पालिका का जो कुआं है, वहाँ पर लाइट की 24 घंटे की व्यवस्था करवाई गई, ताकि पूरे नगर में लाइट रहे नहीं रहे, वहाँ पर लाइट रहे, तो ताकि पानी की टंकियाँ भर सके। और उसका फायदा आज भी नगर परिषद सरदारपुर को मिल रहा है। तो भाई साहब आपके कार्यकाल में क्या क्या निर्माण कार्य रहे हैं जो आज तक प्रभावित है? वार्ड नंबर 11 को सबसे पहले मेरे नगर परिषद में अयोध्या बस्ती के नाम से घोषित करवाया गया, और अयोध्या बस्ती के नाम से आज भी परिषद चाहे किसी की भी बने, आज भी पैसा आता है और उसका कार्य प्रगति कर रहे हैं। साथ साथ श्री राम चौराहे से सरदारपुरा जो बोलते थे, अभी वर्तमान में श्री राम चौराहा बोला जाता है, वहाँ से तो बस स्टैंड तक जो सीमेंट कांक्रीट का जो रोड बना है, उस समय विधायक जी निकवाल जी थे, विपक्ष में रहकर विधायक जी के मार्गदर्शन में रोड का पैसा लाए, और वो रोड आज भी आम जन के उपयोग में और दुरुस्त और तंदुरुस्त के रूप में मौजूद है, आप देख सकते हैं। साथ ही जन भागीदारी के से डॉक्टर एम.एल. जैन साहब थे स्वास्थ्य विभाग में, और हमारे उपाध्यक्ष राजेंद्र जी गर्ग भी थे। सब लोगों के सहयोग से जन भागीदारी बनाई गई थी, और 10.5-11 लाख रुपए का आदरणीय गुप्ता जी और गोराना जी के माध्यम से हॉस्पिटल के अंदर आज जितना सीमेंट कांक्रीट आपने पुराने उसमें देखा है, वो जन भागीदारी से हमने करवाया था। साथ साथ शौचालयों का भी निर्माण करवाया, और पानी की बहुत गंभीर समस्या रहती थी उस समय, तो उस समय कई स्थानों पर नई पाइपलाइन का भी कार्य करवाकर सुचारू रूप से सारे होल कुएं गहरीकरण करवाए गए। तो उस समय सरदारपुर नगर परिषद की यह स्थिति थी कि मात्र 3 घंटे रेलिया डैम से पानी मिलता था, और एक समय तो ऐसा भी आया कि हमको गोनपुरा जलाशय से पानी लाने में कम से कम 7 पुलियाओं को का मतलब फोड़ के पानी अपने सरदारपुर की नदी में लाया गया, और नगर के वासियों को सेवा इस प्रकार की जल से की गई। अच्छा, तो भाई साहब आपके कार्यकाल में कहाँ कहाँ शौचालयों का निर्माण हुआ? विशेषकर 2 स्थानों पर शौचालय निर्माण हुआ। एक तो बस स्टैंड पे
शौचालय जो कि महेश भाबर के कार्यकाल में उसको रिपेयरिंग करके नया मूर्त रूप दिया गया, जबकि वो उस समय बना हुआ था, मेरे कार्यकाल में बना था। उसके बाद सेकंड शौचालय जो कि ये बदनावर चौपाटी के लिए हमने स्वीकृत करवाया था, बाकी जमीन स्थान के अभाव में वहाँ से उठाकर हमने शनि मंदिर के यहाँ पर ये शौचालय बनवाया, जो कि अभी शनि मंदिर के सामने जितने भी पंचकोशी यात्रीगण और श्रद्धालु जो शनि मंदिर और दादा दयालु या मई माता के दर्शन के लिए आते हैं, उसका उपयोग आज भी हो रहा है। तो भाई साहब, जो आपने अभी शौचालय मुझे बताया बस स्टैंड पर, तो जो पूर्व में अध्यक्ष रह के गए हैं उन्होंने उसे अपनी उपलब्धि बताई थी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कौशिक जी, मेरा तो सिंपल सा कहना है, आपकी मेहनत आप जिस उस पे आप चल रहे हो क्लियरली दिखाई, क्योंकि कपड़े बदलने से शरीर नहीं बदलता। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो भाई साहब, ऐसा कौन सा काम है जो सरदारपुर नगर में आपको तुरंत करने का या बदलने का मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? देखो कौशिक जी, यहाँ पर सबसे बड़ा मेन चैलेंज है बेरोजगारी, दुकानों की समस्या, और यहाँ का जो युवा है वो परेशान है। अगर मैं ऐसा, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो कैलाश जी डावर जी के टाइम जो दुकानें जो बनी है बस स्टैंड पे, आज भी वहाँ के व्यापारी परेशान हो रहे हैं। अभी कुछ ही 1-2 महीने में वर्षा चालू हो जाएगी, उन दुकानों को रिपेयरिंग करना अत्यंत आवश्यक है। और व्यापारियों की समस्या, नगर की समस्या, अपनी सबकी समस्या। सही बात है भाई साहब। तो जैसे अगर फिर से अगर आपको मौका मिलता है सेवा करने का, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता तो यही है कि मैं दोनों पक्षों के लोगों के साथ में लेके चलूँगा और नगर के गणमान्य नागरिकों को भी साथ में लेके चलूँगा। उनकी गाइडलाइन के हिसाब से कार्य किया जाएगा। साथ में संबंधित अधिकारियों सबको विश्वास में लेकर काम करवाएंगे। तो जैसे पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं उनका ऐसा मानना रहा है कि यहाँ पर परिवारवाद रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप मुझे बताइए, अगर किसी का पापा एसडीएम बन गया हो और अगर उसका बच्चा उससे बड़ी पोस्ट पे चला जाए, तो उसके पापा की उपलब्धि का आशीर्वाद माना जाएगा क्या? भाई अपना अपना कर्म है ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे किसी भी दल से रहो, आप पब्लिक की सेवा करो। पब्लिक रिजल्ट देना नहीं देना, आशीर्वाद देना नहीं देना पब्लिक के हाथ में है। जनता आप जन सेवा करें, बाकी न कि किसी के प्रति आप ऐसी कोई टिप्पणी करें। तो भाई साहब, फिर भविष्य को लेकर आपकी कोई प्लानिंग या कुछ ऐसा? ये तो संगठन के ऊपर रहता है। संगठन से मेरा आशा ही है कि नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और नगर के गणमान्य नागरिकों के ऊपर ये पूरा मैटर रहता है कि वो किन्हें आशीर्वाद देते हैं। और ये तो समय ही आपको, समय के गर्त में है, समय ही बता पाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि पार्टी कौन सी भी हो, क्योंकि सारे पत्ते उसी समय खुलते हैं। हाँ, ये तो सत्य बात है। जी भाई साहब, अगर सरदारपुर की जनता आज आपको सुन रही है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सरदारपुर की जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगले वर्ष भी भीषण गर्मी में उन्होंने जिस प्रकार से शांति, संवेदना और सहनशीलता के साथ में नगर परिषद को सहयोग प्रदान करा, अभी आने वाले टाइम में सीएमओ साहब को भी बोलना चाहूँगा कि भीषण गर्मी चालू होने वाली है, कृपया अपनी दूरदृष्टि को रखते हुए अभी से सारी तैयारियां कर ले, ताकि नगर का कोई भी आम माताएं बहनें या नागरिक कोई भी जल के कारण या लाइट के कारण परेशान न हो। और इसकी तैयारी अभी से नगर परिषद कर ले। और नगर परिषद चाहे तो जो हमारे पास अनुभव है उसका उपयोग करते हुए जब जब हमें याद करेगी, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी, कोई ऐसा एक विकास कार्य जो आप सरदारपुर के लिए सपना देखते हैं या जो आप करना चाहें? मेरा तो इसमें यही मानना है कि जो विधायक जी ने दोनों रोड, जो पुराना नेशनल हाईवे है और नया हाईवे जो भोपाल रोड चौकड़ी की ओर जाता है, दोनों तरफ उन्होंने ब्रिज की सौगात दी है, मॉडल स्कूल की सौगात दी है। अभी वर्तमान में उन्होंने सीएम राइज स्कूल है, नया हॉस्पिटल है, इतना कुछ किया है। तो दोनों जो ब्रिज बने हैं उनके ऊपर लाइटिंग व्यवस्था होना चाहिए। साथ में स्वागत गेट भी नगर परिषद सरदारपुर की ओर से निर्माण होना चाहिए। यही मेरी सोच है। अच्छा, ऐसा आपके कोई एक ऐसे प्रेरणादायक कोई नेता जो उनको आप अपनी प्रेरणा मानते हो? हमारी प्रेरणा तो हमारे बड़े भैया विधायक प्रताप ग्रेवाल जी है, क्योंकि हमारा तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। हमारा तो पढ़ाई करके एक सिर्फ नौकरी करने का मैटर था। बाकी उनकी गाइडलाइन में
रहते हुए हम समाज सेवा सीखे और आज जो भी रहे उनकी बदौलत ही रहे। जय श्री राम, खुशी सीताराम सीताराम। सीताराम।